हेलो दोस्तों, आधार स्टडी में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन बैंकों के प्रकार पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में अपन ने आरबीआई के बारे में थोड़ा अध्ययन किया था। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि आरबीआई की स्थापना कैसे होती है, कौन सा उसके ऊपर एक्ट लागू होता है। हिल्टन यंग आयोग की समिति की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है और 4 शहरों में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। उप क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, इन सब के बारे में, आरबीआई के बारे में थोड़ा बहुत अपन ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे बैंकों के प्रकार में जो विभिन्न तरह के बैंकों की स्थापना भारत में की गई है उनके बारे में। जैसे इस वीडियो में पहले तो अपन आरबीआई के कुछ कार्य रह गए थे पिछले वीडियो में, उनके बारे में चर्चा करेंगे, आरबीआई के कार्य। और उसके बाद नाबार्ड बैंक, आईडीबीआई बैंक, सिडबी बैंक है, भारतीय आयात निर्यात बैंक है, भारतीय महिला बैंक है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी और भूमि विकास बैंक। इन सब बैंकों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। चूंकि आपके सिलेबस में सीधा सीधा पॉइंट दिया हुआ है बैंकों के प्रकार, तो इन सब बैंकों के जो भी टाइप है, इनके क्या कार्य हैं, कब स्थापना हुई और कहाँ इनका मुख्यालय है, इतना अपने को पता होना आवश्यक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे पहले तो आरबीआई के क्या क्या कार्य हैं। तो दोस्तों आरबीआई के कार्य में अपन जो आरबीआई है, अपन ने पिछली वीडियो में देखा था कि आरबीआई बैंकों का बैंक होता है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के ऊपर बैंक है और आरबीआई का जो सबसे मुख्य कार्य है वो है नोट निर्गमन का कार्य। नोट निर्गमन अर्थात आरबीआई जो है वो नोट जारी करता है। नोट निर्गमन का इसका एकाधिकार है। नोट निर्गमन जारी करने का एकाधिकार है, अर्थात आरबीआई ऐसा बैंक है जो भारत में नोट जारी करता है। इसके अलावा जो दूसरा प्रमुख कार्य है वो है साख नियंत्रण। साख नियंत्रण का कार्य आरबीआई का होता है। अर्थात जैसे मान लो बाजार में मुद्रा की कमी हो जाती है, मुद्रा की ज्यादा अति हो जाती है, या मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए, तो जो अन्य जो बैंक है उनको जो सीआरआर है इत्यादि मेंटेन करके आरबीआई क्या है, साख का नियंत्रण करता है। तो साख नियंत्रण के अलावा जो विदेशी मुद्रा भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार, ये कार्य भी कौन करता है, आरबीआई करता है। जो विदेशी मुद्रा है उसका भंडारण भी आरबीआई करता है। इसके अलावा आरबीआई का एक अन्य मुख्य कार्य जो है वो है अंतिम ऋणदाता। अंतिम ऋणदाता अर्थात ये अगर बैंकों को भी पैसे की जरूरत पड़ती है, जो अन्य बैंक है उन बैंकों को पैसों की जरूरत पड़ती है, तो उन बैंकों को भी ये ऋण प्रोवाइड करवाता है, अर्थात अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है। इसके अलावा गवर्नमेंट को भी ये लोन देता है, ऋण देता है। तो जो अंतिम ऋणदाता है वो आरबीआई को माना जाता है। इसके अलावा जो भी बैंक है उनके ऊपर रेगुलेट करने का, उनका प्रबंधन और नियमन करने का कार्य भी आरबीआई का होता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो अन्य बैंक है, बैंकों के ऊपर नियमन का कार्य आरबीआई करता है। बैंकों के ऊपर नियमन का कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो नए बैंक स्थापित होते हैं, बैंक जो स्थापित होते हैं उनको लाइसेंस भी कौन देता है, आरबीआई ही देता है। कोई नया बैंक स्थापित होना है तो उसको जो लाइसेंस उसको लेना होता है, तो वो लाइसेंस भी आरबीआई के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा और अगर बात करें तो वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन का कार्य भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और एक अन्य कार्य देखिए तो सरकार का बैंकर भी इसको अपन कह सकते हैं। सरकार का बैंकर अर्थात जो सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। तो ये आरबीआई के मुख्य कार्य है। नोट निर्गमन का एकाधिकार अर्थात नोट निर्गमन जारी करने का एकाधिकार आरबीआई के पास है। साख नियंत्रण का कार्य, विदेशी मुद्रा भंडार, अंतिम ऋणदाता के रूप में, और बैंकों का नियमन और नियंत्रण प्रबंध इत्यादि कार्य। नए बैंक स्थापित होते हैं तो उनको लाइसेंस देने के कार्य,
वित्तीय समावेशन और सरकार के बैंकर के रूप में। ये सब कार्य आरबीआई के कार्य माने जाते हैं। तो दोस्तों आरबीआई का टॉपिक यहाँ खत्म होता है और आगे अब बात करेंगे अपन नाबार्ड, सिडबी और भारतीय आयात निर्यात बैंक, जो अन्य बैंक है उन बैंकों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं नाबार्ड बैंक। नाबार्ड बैंक नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड बैंक की फुल फॉर्म क्या है, आपसे फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना होती है। इस समय जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी वो 6वीं पंचवर्षीय योजना थी। 6ठी पंचवर्षीय योजना। तो ये जो नाबार्ड बैंक है इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। किस अधिनियम के तहत होती है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास अधिनियम 1981। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास अधिनियम 1981। इस अधिनियम के तहत नाबार्ड बैंक की स्थापना होती है। किस समिति की सिफारिश में होती है? समिति भी एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है। तो शिवरमन समिति, शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की स्थापना होती है। और इसका अगर मुख्यालय देखें, नाबार्ड बैंक का मुख्यालय, नाबार्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है। नाबार्ड बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। अगर इसके कार्य की बात करें तो चूंकि नाम से ही स्पष्ट है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अर्थात जो कृषि और ग्रामीण विकास हेतु जो बैंक है, सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक, इनको वित्तीय सहायता देने का जो कार्य है वो मुख्य रूप से नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। तो जो कृषि विकास के लिए जो सहकारी बैंक है, सहकारी और भूमि विकास बैंक, सहकारी और भूमि विकास बैंक, ये जो बैंक है इनको वित्तीय सहायता देता है। और जो वित्तीय सहायता देने के पीछे इसका जो पर्पज है वो ग्रामीण और जो कृषि विकास, जो अर्थव्यवस्था है उसको सुधारने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है सहकारी बैंकों को और भूमि विकास बैंकों को। ये जो टॉपिक है सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक, चूंकि सहकारी बैंक आप सबको पता होगा कि ये राज्य स्तर, जिला स्तर और प्राथमिक सहकारी समितियां, ये 3 स्तरों पर सहकारी बैंकों की और भूमि विकास बैंकों की 2 स्तरों पर स्थापना होती है। चूंकि ये अपन राजस्थान के संदर्भ में भी इसको देखेंगे, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसको अगले नेक्स्ट वीडियो में सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंकों को, और जो अभी नए जो चालू हुए हैं पेमेंट बैंक, जो पेमेंट बैंक, जैसे सबसे पहला पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक स्थापना हुई थी, तो पेमेंट बैंकों के बारे में और सहकारी भूमि विकास बैंकों के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्योंकि उसमें अपने को राजस्थान के संदर्भ में भी देखना होगा कि राजस्थान में कितने जिलों में है, कितने सहकारी बैंक है, कौन कौन से भूमि विकास बैंक है। चूंकि राजस्थान की एग्जाम है तो राजस्थान के संदर्भ में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंकों को अपन आगे आने वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे। अभी नाबार्ड बैंक के बाद अपन देखते हैं आईडीबीआई बैंक, जिसको भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भी कहते हैं। तो आईडीबीआई बैंक के बारे में देखते हैं। आईडीबीआई बैंक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जो कि फुल फॉर्म आपके एग्जाम में जरूर पूछी जा सकती है। तो आईडीबीआई बैंक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। आपको फुल फॉर्म भी इनकी ध्यान में रखनी है और हिंदी नाम भी इनको ध्यान में रखना है। और आईडीबीआई जो बैंक है उसकी अगर स्थापना की बात करें तो 1 जुलाई 1964 की इसकी स्थापना होती है। 1 जुलाई 1964 को आईडीबीआई बैंक की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय
आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय भी कहाँ है? मुंबई में आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय है। आईडीबीआई बैंक के जो कार्य हैं, चूंकि इसके नाम से भी स्पष्ट है, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात इंडस्ट्री उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए, कोई नया उद्योग की स्थापना करनी है या उद्योग जो पहले से स्थापित है उसको कुछ विकास कार्य के लिए वित्तीय सहायता अर्थात कुछ पैसों की मदद या लोन चाहिए उनको, तो उनको लोन देने का कार्य, उद्योगों को लोन देने का कार्य कौन करता है? आईडीबीआई बैंक करता है। तो कार्य में अपन देख सकते हैं कि उद्योग स्थापना एवं विकास हेतु वित्तीय सहायता। तो उद्योगों के विकास स्थापना हेतु वित्तीय सहायता देने का कार्य आईडीबीआई करता है। आईडीबीआई के बारे में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है। 1976 में जो आईडीबीआई बैंक था वो आरबीआई से अलग हुआ था। आरबीआई से अलग हुआ था। 1976 में आरबीआई बैंक जो है उससे अलग होकर आईडीबीआई बैंक की स्थापना की गई थी। उससे पहले जो उद्योगों की स्थापना एवं विकास हेतु जो कार्य किया जा रहा था वो केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जा रहा था। 1976 में आरबीआई से अलग हुआ था। स्थापना इसकी 1964 में हो चुकी थी, लेकिन आरबीआई के अंदर ही इसकी स्थापना हो चुकी थी। लेकिन जब इसको पूर्णतः आरबीआई से अलग 1976 में कर दिया गया था। जो आरबीआई की जो सहायक बैंक के रूप में कार्य करने का जो काम था वो तो इसने इसकी स्थापना के साथ 1 जुलाई 1964 में ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन उससे पूर्णतः अलग 1976 में आरबीआई से पूर्णतः अलग हुआ था आईडीबीआई बैंक। इसके बाद बात करते हैं सिडबी बैंक की, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सिडबी बैंक की स्थापना कब हुई थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सिडबी बैंक की, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक। इसकी स्थापना होती है 2 अप्रैल 1990 को। भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना होती है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है लखनऊ में। लखनऊ में सिडबी बैंक का मुख्यालय है और इसका कार्य चूंकि नाम से ही स्पष्ट है कि जो छोटे उद्योग है, लघु उद्योग है, उनको वित्तीय सहायता देने का कार्य इसका है। आईडीबीआई बैंक का अपन ने देखा था जो औद्योगिक विकास के लिए जो बड़े उद्योग है उनको आईडीबीआई बैंक लोन देता है, और जो स्मॉल उद्योग है, छोटे उद्योग है, उनको सिडबी बैंक के द्वारा लोन दिया जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं एक्सिम बैंक की। एक्सिम बैंक, एक्सिम बैंक अर्थात भारतीय आयात निर्यात बैंक। भारतीय आयात निर्यात बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, भारतीय आयात निर्यात बैंक। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को होती है। 1 जनवरी 1982 को एक्सिम बैंक की स्थापना होती है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय भी कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके कार्य की बात करें तो जो आयात और निर्यात का जो कार्य किया जाता है, आयात निर्यात करने के जो उद्योग, ऐसे उद्योग है जिनको अपना सामान बाहर एक्सपोर्ट करना पड़ता है और बाहर से सामान मंगाना पड़ता है, तो उनको वित्तीय सहायता देने के लिए एक्सिम बैंक की स्थापना की गई थी। पहले यही कार्य आईडीबीआई बैंक के द्वारा किया जा रहा था। तो आईडीबीआई बैंक के द्वारा पहले यही इंपोर्ट एक्सपोर्ट को वित्तीय सहायता देने का कार्य आईडीबीआई बैंक करता था। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए 1 जनवरी 1982 को एक्सिम बैंक एक अलग बैंक की स्थापना कर दी गई है। उसके बाद अब बात करते हैं आरआरबी बैंक अर्थात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंकों के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं रीजनल रूरल बैंकों के बारे में, जिनको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बोला जाता है।
रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनकी स्थापना होती है 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जाती है। किस समिति के सिफारिश पर? तो नरसिम्हन समिति के सिफारिशों को ध्यान में रखकर रीजनल रूरल बैंकों की स्थापना की गई थी। रीजनल रूरल बैंकों की स्थापना करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो है, जैसा कि नाम से भी आपको पता चल रहा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अर्थात गांवों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के लिए आरआरबी बैंकों की स्थापना की गई, जो गांव में बैंकिंग वित्तीय समावेशन का जो कार्य करते हैं, अर्थात गांवों तक जो वित्तीय लेन देन के कार्य है, पैसे जमा करना निकालना, तो ये जो वित्तीय समावेशन का कार्य है, उनको लोन देना, ये कार्य गांवों तक, हर दूर दराज के इलाकों तक भी पहुंच सके, तो इस कार्य के लिए आरआरबी बैंकों की स्थापना की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में बैंकों के कार्य पहुंच सके, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर आरआरबी बैंकों की स्थापना की गई थी। और इसके बारे में अप्रैल 1987 ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। विजय केलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर जो नए रीजनल रूरल बैंकों की स्थापना का जो काम था उसको रोक दिया गया है, विजय केलकर समिति के सिफारिशों को ध्यान में रखकर। विजय केलकर जो थे वो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर, इनकी सिफारिशों को ध्यान में रखकर अप्रैल 1987 के बाद नए रीजनल रूरल बैंकों की स्थापना पर रोक लगा दी गई है। अगर इससे की बात करें कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, चूंकि ये गांव में स्थापित होते हैं, राज्यों का भी इनमें हिस्सा होता है, कुछ हिस्सा केंद्र सरकार का होता है और कुछ हिस्सा प्रवर्तक बैंक, जिस बैंक का ग्रामीण बैंक है उस प्रवर्तक बैंक का कुछ हिस्सा होता है। तो ये अनुपात आपको ध्यान में रखना होगा। जो केंद्र है, केंद्र का इसमें हिस्सा होता है 50%, राज्य का इसमें हिस्सा होता है 15%, और जो प्रवर्तक बैंक है, अर्थात जिस बैंक का ग्रामीण बैंक स्थापित हुआ है उसका हिस्सा 35%। ये इनका हिस्से का अनुपात होता है। केंद्र का 50%, राज्य का 15% और प्रवर्तक बैंक का 35%। इस अनुपात में इनका जो हिस्सा होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इस अनुपात में स्थापित किए जाते हैं। अब बात करते हैं भारतीय महिला बैंकों के बारे में। भारतीय महिला बैंक, भारतीय महिला बैंकों की जो स्थापना है वो 19 नवंबर 2013 से भारतीय महिला बैंकों की स्थापना की गई थी। इनका जो मुख्यालय है वो है दिल्ली में, नई दिल्ली में इनका मुख्यालय है। इसका उद्देश्य क्या था महिला बैंकों की स्थापना करने का? कि जो महिलाएं हैं उनको वित्तीय रूप से सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए भारतीय महिला बैंकों की स्थापना की गई थी। कब की गई? 19 नवंबर 2013 से भारतीय महिला बैंकों की स्थापना की गई। इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि 1 अप्रैल 2017 से जितने भी भारतीय महिला बैंक थे उनका विलय कर दिया गया, इसमें एसबीआई बैंक में। तो जो भारतीय महिला बैंक थे उनका विलय 1 अप्रैल 2017 के बाद एसबीआई में उनका विलय कर दिया गया है। अब बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट, नया विकास बैंक के बारे में। दोस्तों, नया विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट, इसकी स्थापना होती है 15 जुलाई 2014 से। 15 जुलाई 2014 से न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ब्रिक्स जो देशों का समूह है, ब्रिक्स देशों के समूह से इस बैंक की स्थापना की गई है। और इस बैंक की जो पूंजी है वो लगभग $100 अरब के साथ
100 अरब डॉलर की पूंजी के साथ इसकी स्थापना की गई है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो शंघाई में इसका मुख्यालय है। शंघाई कहाँ है? चाइना में, पता होगा आप सबको। तो इसका मुख्यालय शंघाई चाइना में इसका मुख्यालय है। ब्रिक्स में कौन कौन से सदस्य हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ब्रिक्स में देखो ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का समूह है ब्रिक्स। उन 5 देशों के समूह को मिलाकर ये सारे 5 देश मिलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करते हैं 15 जुलाई 2014 से। इसकी इनिशियल जो पूंजी है 100 अरब डॉलर इसकी पूंजी है। दोस्तों बैंक अभी और बैंक है जैसे सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक, इसके अलावा जो पेमेंट बैंक, ऑनलाइन जो बैंक है, इनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक को अपन राजस्थान के संदर्भ में भी देखेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने जो दोस्त है उनमें भी जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।